बिखरा परिवार, टूटा मन, बड़े बड़े सेलिब्रिटी की कहानी आपको हैरान कर देगी। दोस्तों को छोड़िए, कामयाब होने पर खुद के रिश्तेदारों को जाते हैं भूल। धोनी से प्रियंका तक कई नाम। पोता बन गया स्टार तो दादाजी को भूल गया। जिस मामा जी की गोद में खेलकर बड़ा हुआ उन्हें ही ठुकरा दिया। कहते हैं बड़े बड़े लोगों की कहानियां भी बड़ी अजीब होती है। सिर्फ नाम के बड़े होते हैं ये लोग, लेकिन जिन सेलिब्रिटीज के परिवार को देखकर समाज को कुछ सीखना चाहिए। एक्चुअल में उनका खुद का परिवार बहुत बिखरा हुआ है। समाज के लिए ऐसा कोई मैसेज नहीं दे रहा जिससे कुछ सीखा जा सके। सेलिब्रिटीज के परिवार में ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है जो जॉइंट फैमिली के मामले में एक नजीर पेश कर पाए। दरअसल परिणीति चोपड़ा की शादी हुई, इतना बड़ा आयोजन था, लेकिन प्रियंका चोपड़ा इस आयोजन से दूर रही। जरा सोच कर देखिए कि जब आपके परिवार में, आपके घर में आपकी सगी बहन की शादी होगी तो आप सारे जरूरी काम छोड़कर शादी में सबसे पहले आएंगे। लेकिन प्रियंका चोपड़ा के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने काम में इतना बिजी हो गई कि उन्हें फुर्सत नहीं मिली अपनी सगी बहन की शादी में शामिल होने के लिए। ये तब हुआ जब दूर की नहीं बल्कि अपनी बहन की शादी थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रियंका चोपड़ा ने ही पहले ऐसा किया। सुरेश रैना ने 2015 में शादी की। उनके जिस मामा ने उन्हें बच्चों की तरह खिलाया, अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार दिया, उसी मामा को अपनी शादी में भूल गए। बुलाने का कोरम करना तो दूर, सीधा भूल गए कि मामा कौन। जिस मामा की गोद में खेला उन मामा को शादी में नहीं बुलाया, और जब मीडिया वालों के जरिए मामा को खबर हुई तो वो रोने लगे, आंसुओं के साथ अपनी भावनाएं दिखा रहे थे। लोगों ने कहा कि सुरेश रैना बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं। इसी वजह से सुरेश रैना को अपने परिवार के स्टेटस के खिलाफ जाकर बड़े बड़े लोगों के बीच साधारण परिवार वाले मामा को बुलाने में शर्म आ रही थी। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी हो रही थी, तब अनुष्का शर्मा अपनी दादी और अपने चाचा चाची तक को शादी में नहीं बुला पाई। उन्हें तो टीवी पर देखकर पता चला कि उनकी पोती और भतीजी की शादी हो रही है, और वो भी विराट कोहली के साथ। दुनिया भर से लोग विराट और अनुष्का की शादी में आए, लेकिन अनुष्का के अपने घर के लोग टीवी पर बैठकर बस शादी की तस्वीरें देख रहे थे। सोचे उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। सुरेश रैना और अनुष्का शर्मा अकेले नहीं है। बच्चन परिवार में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन फिर भी पूरा परिवार अलग अलग रहता है। अमिताभ बच्चन ने परिवार पर बहुत सारी फिल्में बनाई। अमिताभ बच्चन ने अपने बच्चों को पूरा अच्छा संस्कार भी दिया, लेकिन हमारी नजर एक मीडिया रिपोर्ट पर पड़ी जिसमें बताया गया था कि बच्चन परिवार में सास ससुर और बेटे बहू सब अलग अलग मकान में रहते हैं। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के पास मुंबई में 5 आलीशान घर हैं। प्रतीक्षा, जलसा, जनक, वत्सा और जलसा के पीछे एक और बंगलो है। हमें इसी मीडिया रिपोर्ट को आगे पढ़कर पता चला कि ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ये सब साथ साथ नहीं रहते, बल्कि अलग अलग मकान में रहते हैं। हालांकि 30 त्योहारों के दौरान बच्चन परिवार एक ही साथ जलसा में ही जश्न मनाता है। ऐसी रिपोर्ट आई थी देश के जाने माने न्यूज चैनल की तरफ से। जसप्रीत बुमराह के 84 साल के दादाजी, जो 17 साल तक अपने पोते को देखने के लिए तरस रहे थे, आखिर में जलालत झेलने के बाद एक दिन घर से लापता हुए और उनकी बॉडी एक नदी में मिली। ये सालों पुरानी बात हो गई। कहा जाता है कि जसप्रीत बुमराह के दादाजी संतोष सिंह जसप्रीत से मिलने के लिए अहमदाबाद उनके घर पर गए, जहां जसप्रीत की मां ने दादा को भगा दिया। इसके बाद दादाजी ने साबरमती नदी में छलांग लगा दी। आप सबने धोनी द अनटोल्ड स्टोरी तो जरूर देखी होगी। धोनी की जिंदगी पर इतनी बड़ी फिल्म आई, लेकिन उस फिल्म में उनके बड़े सगे भाई को गायब कर दिया गया। क्यों गायब किया गया और किसके कहने पर गायब किया गया, ये तो आप भी समझदार हैं। अगर आप रांची के रहने वाले तो आपको ये भी बात अच्छे से पता होगी कि धोनी और उनके भाई में कितनी अच्छी बनती है। 2.5 घंटे की फिल्म में एक भी फ्रेम भाई का नहीं था, जो साफ साफ इशारा कर रहा था कि धोनी भले ही कामयाब हो गए, लेकिन वो अपनी कामयाबी में अपने बड़े भाई को कहीं भी शामिल नहीं करना चाहते। कुछ दिनों पहले धर्मेंद्र के पोते की शादी हुई। इस शादी में सारे नाते रिश्तेदार आए, लेकिन सनी देओल की बहनें ईशा और आहना, धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी इस शादी से दूर दूर रही। अभी सनी देओल के बेटे की शादी हुई तो उसमें ना तो हेमा मालिनी आई, ना ही ईशा और आहना देओल। इससे आप समझ सकते हैं कि भले ही देओल परिवार बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन इस परिवार में भी बहुत बिखरापन है। लालू यादव का परिवार भी बहुत बड़ा है, लेकिन जब तेजस्वी यादव की शादी हुई तो उसमें उनके खुद के मामा साधु यादव को नहीं बुलाया गया। कोई पूछ भी नहीं रहा था, जिससे साधु यादव मीडिया के कैमरे के सामने रोते दिखे। हैरानी तो इस बात पर है कि जब हम फोन या कंप्यूटर से भी कोई फोटो डिलीट करते हैं तो एक मशीन भी अपने अंदर स्टोर किए हुए फोटो के रिश्तों को मिटाने के लिए कंफर्मेशन लेती है और पूछती है कि आर यू श्योर। लेकिन हैरानी होती है कि आज इंसान पल भर में ही अपने रिश्ते मिटा दे रहा है, भले ही वो सगे दादा या सगी बहन क्यों ना हो। ये थी कुछ कहानियां जिन पर हमारी नजर पड़ी। अगर आपकी नजर में भी किसी सेलिब्रिटी की ऐसी कहानी आप जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और कमेंट करके हमें ये भी जरूर बताइए कि क्यों इतने बड़े बड़े लोग ग्लैमर मिलते ही परिवार और रिश्ते नाते को संभाल नहीं पाते। और वीडियो में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, ताकि कम से कम हम सब मिलकर एक परिवार की अहमियत सबको समझा सके।